राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 2022 की ये सत्य घटना है और सच में मेरे साथ तो हमेशा होता रहता है कि एक बार छोटे लड्डू गोपाल को नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने जो बोला वो आप देख सकते हैं और ये सच में हुआ है। सबसे पहले तो आपको लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास हो। अगर आपको कृष्ण के ऊपर विश्वास हो तभी तो आप हमारा वीडियो देखें, नहीं तो देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए सब कुछ अंधविश्वास ही है और उनके लिए सब बकवास ही है। क्योंकि वे भगवान पे विश्वास तो नहीं करते हैं, उल्टा सीधा बस कमेंट करके और ज़्यादा परेशान ही करते हैं। तो दोस्तों वो उन भक्तों के लिए मैं बता रही हूँ जो सच में हमारे प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों ये सच में हमारे लड्डू गोपाल जी को एक बार, जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, उनको नींद नहीं आ रही थी। सच में मतलब कि मैं क्या बताऊं। तो मतलब कि मैं एक बार मैंने क्या किया कि मतलब जो उनकी नाइट रूटीन होती है, मैंने उनका कपड़ा चेंज किया, हटाया। तो उस दिन मतलब कि मैंने कपड़ा लगा कि उनको बोले मुझे कपड़ा नहीं पहनना, गर्मी है। तो मैंने उसको कपड़े भी नहीं पहनाए, बस पोंछ के मैंने सोचा मैं इनको सुला दूँ। फिर क्या हुआ कि दोस्तों कि मैं जैसे ही उनको सुलाने गई तो मतलब बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को मैंने सुलाया, फिर मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल को सुला दिया। जैसे ही मैं सुला के उनको गई दोस्तों, मतलब मैं सुला के जैसे अपने घर में आई और आके मैं बैठ गई। मतलब मैंने सोचा कि अब मैं भी सोने जाऊं बच्चों को सुला के। तो ऐसा लगा जैसे कि मतलब वो मुझे फिर से बुला रहे हों, बोल रहे हैं कि मैया मुझे फिर से सुलाओ, मुझे लोरी सुनाओ। मतलब मेरे अंदर ऐसी भावना जागृत हुई कि मैं उठ के दोबारा फिर से गई, मंदिर वाले घर में गई। मैंने देखा तो वो मतलब कि सोए हुए थे। फिर मैंने उनको फिर से उठाया, मेरा मन किया कि मैं उनको फिर से उठा दूं। फिर मैंने उठाया, उनको प्यार से अपने गोदी में लिया, उनको सहलाया और उसके बाद फिर मैंने उनके सर पे हाथ सहलाया। सहलाते हुए मैंने लोरी गाते हुए उनको धीरे 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 मतलब करके उनको सुलाया। तो फिर ऐसा लगा कि सच में उसके बाद मैंने उनको पिलो भी लगाया। पिलो लगा के फिर मैं उनका मतलब अच्छे से करके फिर मैं सोची वहाँ से मतलब मैं चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ऐसा मतलब कि कई दिनों तक चला। फिर मैं जब अगले दिन उनका सुबह हुआ, मतलब मैंने नहा धो के अपना, जैसे मैं उनका पूजा करती हूँ उनका विधिवत मैंने मतलब कि उनको स्नान कराया। फिर उनको मैंने श्रृंगार किया और फिर उनको भोग लगाया। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं खाना उनको नहीं खिला पाती हूँ क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। कई बार मैं नहीं पहुँच पाती हूँ या हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है तो मतलब वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ कि कई बार साफ़ नहीं हुआ, नहीं बन पाता है तो मैं उनको बिस्किट मिश्री का और दूध का ही भोग लगा देती हूँ। लेकिन ये कभी कभी होता है दोस्तों, हमेशा नहीं होता है। क्योंकि भगवान हमारी भावना को समझते हैं कि हमें क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। अगर हमें दिक्कत है तो वो सच में नहीं चाहते हैं कि हम मतलब कि परेशान हो के उनकी सेवा करें। क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि भक्त जितना सरल तरीके से हमारी सेवा कर सकता है करे। ये दूसरी बात और है कि भगवान मतलब कि हमेशा मेरी परीक्षा लेते रहते हैं। हमेशा मुझे कुछ भी होता है, परेशानी होता है तो वो हमारी परेशानियों को समझते हैं और हमारे जो समस्या होती है उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फिर अगले दिन क्या हुआ, सुबह का टाइम में मैंने जो भी उनका मतलब कि करने का विधि था सब कुछ मतलब मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगली जो शाम आई तो उस दिन भी मैंने सोचा कि एक तो इतना काम रहता है घर का ना, कि खुद के भी इतने काम होते हैं कि उन्हीं के लिए इतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तब भी मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं उनके लिए टाइम निकाल सकूँ। तो जो रात का टाइम होता है मैंने उनका आरती किया। आरती करने के बाद फिर मैंने उनके सारे कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया
कि मतलब मैंने उनको सोचा कि उनको पूछ दूँ, तो मैंने पूछा दोनों भगवान को। उस रात भी ऐसा लगा जब मैंने उनको सुलाने गई कि मेरे भगवान कर रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल की भैया मुझे फिर से सुलाओ, तो फिर मैंने उनको सुलाया। तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि भगवान भी चाहते हैं कि अगर हम मेरा भक्त जो है मेरे पास रहे, कुछ समय मेरे साथ बिताए, मतलब वो कहीं ना कहीं उस भावना से आप देखेंगे कि भगवान मतलब कि आपको आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन में कैसे लोग पागल हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, राधे कृष्णा बोलते हैं। एक इंसान पागल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जाके सारे लोग भक्ति भाव में डूब जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे लोग जो जाते हैं मथुरा वृंदावन सब पागल ही हैं। सब भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं। भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना कि उनका जो भाव आपके अंदर आ जाए, फिर तो आप दुनिया के सारे भाव बेकार हैं। दुनिया की हर चीज़ आपको ख़राब लगेगी। अगर आप कृष्ण भगवान के मतलब भक्ति में रम गए हैं, तो आपको फिर कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा ये लगेगा कि मैं सिर्फ भगवान की ही पूजा करूं और कुछ भी न करूं। तो दोस्तों, सच में ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे कृपा कृष्ण भगवान पे होती रहती है। तो आप लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। मतलब हमारा वीडियो डालने का मकसद ही यही है कि हम कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल की भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके। हम चाहते हैं जैसे हम उनके भक्त हैं और लोग भी उनकी भक्ति करें, सेवा करें, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो और उनके भी जीवन में अच्छा हो। तो तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्णा, श्री हरिदास।